अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके मन में और वो क्या करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। ये रीडिंग आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं, अपने क्रश को, अपने एक्स पार्टनर को, अपने करंट पार्टनर को। उनके इंटेंशंस क्या होंगे हम ये देखेंगे, या फिर क्या है अभी। जैसे स्प्रेड आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। सो ओपन माइंडेड होकर देखें उनके इंटेंशंस क्या है उनके मन में, जो वो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं और वो करेंगे, हम ये देखेंगे। उनके फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या होंगे, हम ये चेक करेंगे। और कहाँ स्टक है वो इंसान, सो डिटेल्स में चेक करने की कोशिश मैं करूंगी। नाउ ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Chasing, conflict, beginning, intimacy, क्या है ये? रनर, अरे वाह क्या बात है। रनर की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। क्या बात है, ये तो पहली बार हुआ है। ओके, तो ये इंसान चेज कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ, या फिर आजकल में, या फिर एक वीक, एक मंथ हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये इंसान चेज कर रहे हैं आपको। मुझे ये रिश्ता थोड़ा टॉक्सिसिटी वाला रिश्ता लग रहा है, जहाँ पे रनिंग चेजिंग ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते होंगे तो ये इंसान भागते होंगे आपसे, और जब आप भागते होंगे तो ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते होंगे। ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे ना ही चीज़ों को ये सही से ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरह से, ना ही क्लोजर दे रहे हैं, और ना ही इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये इंसान आपको चेज करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स ऐसी है, जहाँ पे क्लैश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्लैशेस मतलब ये होता है ना, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, मैच नहीं करती है, और वो एनर्जी भी मैच नहीं करने से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर हायर वाइब्रेशन में है, आपके पार्टनर अगर लो वाइब्रेशन में है, तो एनर्जी मैच नहीं करेगी और क्लैशेस होंगे। ऐसा होता है। ठीक है, या तो ये है, या फिर दोनों आप लोग अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट कर रहे हो, ये हो सकता है प्रॉब्लम। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप इमोशनली कनेक्शन चाहते हो, या तो ये हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, इनकम्पैटिबिलिटी है। या तो एनर्जीज की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, या फिर डायमेंशंस आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसा जहाँ पे आप लोगों की चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। ये फिर भी चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ट्राई करना, एक न्यू डायरेक्शन में ट्राई करना। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हो वैसे एडजस्ट करना, या फिर कुछ ना कुछ ये इंसान एक नया स्टार्ट, फिर न्यू बिगनिंग, फिर कुछ नया स्टार्ट, फिर कुछ नए एफर्ट्स, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, अगेन इंटीमेसी वाली एनर्जी है। सो या तो आपकी एनर्जी में इंटीमेसी ज़्यादा है, या फिर उनकी एनर्जी में। या तो आप फिजिकली ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा फिजिकली अटैचमेंट चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है। रनर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी क्या है। क्यों डिवाइन चेजिंग की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में? तो ये इंसान काम धाम सब कुछ छोड़ कर ना आपको चेज कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है डिवाइन चेजिंग? थोड़े से इनको ऐसा लग रहा है कि आप से सेकंड चांस चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, ये जो ब्रेकअप आपका हुआ है, फिर ये जो सेपरेशन हुआ है आपका,
सो अब आप इनको और इनके साथ और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना, इनको सेकंड चांस देना, इनके ऊपर भरोसा करना, ये सब आप नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान बोल नहीं रहे हैं, जो मन की बातें वो बोल नहीं रहे हैं, बस चेस कर रहे हैं आपको देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी है ये, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है इस इंसान के मन में, ऐसा लग रहा है। डर है, डर आप या तो आगे बढ़ जाओगे, इनको छोड़कर आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी इमोशनली फूल बना देते थे और आप बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते थे। इस बार ऐसा हो रहा होगा कि आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, किसी भी तरह से आपको ये फंसा नहीं पा रहे अपनी बातों में। मे भी पहले की एनर्जी आपकी ऐसी रही होंगी जहाँ पे ये इंसान बहुत ईजिली आपको अपनी बात में फंसा लेते थे। जो भी झूठ सच ये बोलते थे, आप बहुत ईजिली विश्वास करते थे और नहीं भी विश्वास करते थे। आपको पता भी होता था अगर झूठ सच ये बोल रहे हैं, फिर भी आप कॉपरेट करते थे। आप इनको दिखाते नहीं थे कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आप उस एनर्जी के साथ ही जो ये बोल रहे हैं, जो ये समझा रहे हैं, आप उसमें हाँ हाँ करके एडजस्ट कर लेते थे मे बी, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो। सो डिफरेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे मेंटल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत इनकम्पैटिबल वाली एनर्जी इस टाइम आप दोनों के रिश्ते में है, मुझे ये दिख रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से आप इनकी बात में नहीं आ रहे हो, ठीक है, और इसलिए इंसान आपको चेस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो। मे बी पास्ट में आप बहुत इजीली इनकी बातों में फंस जा रहे थे, जो ये आपको बता रहे थे आप समझ ले रहे थे, या फिर ट्रस्ट कर ले रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे आप कि आप ट्रस्ट कर रहे हो इनके ऊपर। जो भी आप ये बोल रहे हैं झूठ सच, वो सच ही आप मानने का दिखावा कर रहे थे मे बी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जहाँ पे आप इनकी बातों में नहीं फंस रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है। सो ये बिहाइंड द सीन क्या है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से या तो कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ और चल रहा है आपके दिमाग में, आप कुछ और चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप इनसे दूर हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। So, एक डर मन में इनके है और इसलिए इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, क्लैशिंग डिफरेंसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। सो कुछ ना कुछ, मैंने बोला ना, डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। या तो आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है। देखिए, जो कंपैटिबल वाली एनर्जी थी ना आप दोनों की, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी आप लोग की, है ना। बहुत ज़्यादा कंपैटिबल आपके पर्सन आपको समझते थे, या फिर इनको लगता था कि आप ही इनके लिए बने हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करना, बहुत ज़्यादा सेम चॉइसेस होना, ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे इनको दिख नहीं रही है कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा है जो कि दिख नहीं रही, अनसीन है कुछ चीज़ें। सो अगेन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये इंसान देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं, अब आपको आज़ाद होना है इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी। सो इसलिए जानबूझ के आप क्लैश कर रहे हो, आप चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो लोग सेपरेशन में अभी गए हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका यूनियन अभी हुआ है और आप इनके साथ एडजस्ट करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं अभी, और आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर आप इनकी बातों में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और स्टक हैं, या फिर कहीं और अपनी एनर्जी आपने कनेक्ट की है, जिसके चलते आप इस रिश्ते में वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके नहीं हैं, ठीक है। सो इनको ये डाउट हो रहा है कि कोई और है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और इसलिए यहाँ पे आपकी एनर्जी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो यही देखने के लिए बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी जो चेंज हुई है, या फिर जो कंपैटिबिलिटी आप लोगों में थी अब क्यों नहीं एडजस्ट हो रही है। मतलब समझिए कि पास्ट में अगर ये इंसान कुछ बोल रहे थे झूठ सच, और आपको पता भी था कि इंसान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे, इनके झूठ को ही आप सच मान रहे थे उनके सामने। ये एक दिखावा हो सकता है जब आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और इनके झूठ को ही आप सच मान रहे थे। हालांकि आपको पता है कि इंसान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो मतलब कुछ भी वो बोल रहे हैं तो आप उनके साथ हाँ में हाँ ही मिला रहे हो, चाहे वो गलत हो, वो सही हो, झूठ हो, वो सच हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो इनको क्या लग रहा था, बहुत कंपैटिबिलिटी है हमारे बीच, है ना, बहुत सेम है आप लोग, बहुत इक्वल है आप लोग, ऐसा इनको लग रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं सही तो आप सही बोल रहे हो, जो गलत है वो गलत बोल रहे हो। सो इनकी हाँ में आप हाँ नहीं मिला रहे हो, या फिर ये जो चाह रहे हैं आप वो नहीं कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि
अब आप इनकी बात नहीं मान रहे हो या फिर कंपैटिबल नहीं हो रहे हो आप इनके, तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जो कि इनको नहीं पता है और उसको पता करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है। बिगनिंग्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। इनको लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा न्यू बिगनिंग के लिए। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। सो चीजें बिल्कुल अगर खत्म सी लग रही हैं तो ये इंसान खत्म नहीं होने देंगे इसको, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। डेथ की एनर्जी हमेशा रिबर्थ को बताती है। सो जिन लोगों का अभी सेपरेशन हुआ है तो आप ये समझ जाएं कि कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में थी जो रिलीज हुई होगी और अब ये इंसान कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक नई साइकिल बिगिन हो रही है, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके रिश्ते में। सो इंटेंशन इनकी क्या है कि ये रिश्ता जो खत्म हुआ है इसको ये खत्म होने नहीं देंगे, एक रीस्टार्ट ये करेंगे। ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगर ब्लॉक किया है एक दूसरे को आपने तो ये अनब्लॉक करेंगे और प्यार दिखाएंगे आपको। प्यार दिखाएंगे मतलब ये इंसान जैसा आप चाह रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन, अगर नहीं भी इनके अंदर इमोशंस हैं तो ये दिखाएंगे, शो करेंगे आपको कि ये इमोशनली अवेलेबल है। क्यों? ताकि आप इनके हाँ में हाँ मिलाओ, ये जो बोल रहे हैं आप उनको मानो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर की बात नहीं मान रहे, अब या तो उनके डिमांड्स को आप पूरे नहीं कर रहे हैं या तो आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो। कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग डायरेक्शन में खड़े हैं, उनके साथ नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। सो इनको जो ये फीलिंग हो रही है ना, इनको लग रहा है कि आप किसी तरह से इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हो जो कि ये चाहते नहीं है। सो ये अब इमोशनली अवेलेबल होने का दिखावा या तो करेंगे या तो सच में वो कोशिश करेंगे कि वो इमोशनली अवेलेबल हो सके। मैं दिखावा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इमोशंस होते नहीं है। अब जो चीज़ नहीं होगी वो डिमांड कर रहे हो आप, तो कहाँ से देंगे वो? सो जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी तब तक वो चीज़ आएगी नहीं, और जब तक आएंगी नहीं तो वो दिखावा ही करेंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से ट्राई करेंगे। कॉन्शियस माइंड कुछ दिन ही कर सकता है, दिखावा नहीं, लेकिन ट्राई जो है कुछ दिन ही कर सकता है। उसके बाद फिर से चीज़ें सरफेस होंगी तो वह फिर से पुराने वाले इंसान ही वैसे ही बिहेव करेंगे वो। सो ये इंसान जो है ना अभी इंटेंशनली ऐसा कोशिश करेंगे इमोशनली अवेलेबल होने का, ताकि आप खुश रहो। सो इक्वल गिव एंड टेक, जो भी आप चाह रहे हैं इनसे इक्वल गिव एंड टेक करना, या फिर जो भी आपकी डिमांड्स हैं इनसे उसको पूरा करना, ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स वाली एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जैसे आपके फीलिंग्स और इमोशंस हैं वैसे ही इनके फीलिंग्स और इमोशंस हैं, लेकिन इनके शो करने का तरीका कुछ और होगा। मतलब ये जो दिखा रहे हैं ना वो उससे आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपका शो करने का तरीका अलग है प्यार, इनका शो करने का तरीका अलग है प्यार। सो आप जो तरीका चाह रहे हो मे बी वो इंसान नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे वो इंसान शो करे। ठीक है, आपको अपना प्यार। सो कैसी एनर्जी दिख रही है? सो हम आज देख रहे थे कि उनके इंटेंशंस क्या है। इनके इंटेंशन है न्यू बिगनिंग की। सो अभी अभी जिनका सेपरेशन हुआ है या फिर जो क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, प्रपोज करें, या फिर कुछ ऑफर आपको दें, या फिर सेम इमोशंस आपके साथ शेयर करें, या फिर इमोशनली अवेलेबल होएं आपके साथ। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ आपके एनर्जी में, या तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ की बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली एनर्जी आप डिमांड कर रहे हो, आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं, जिनके चांसेस बहुत कम हैं सॉरी, हो सकता है ऐसा ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, बॉन्डिंग, सेंशुअल एंड कन्फाइडिंग। ये ऐसी एनर्जी इनको लग रहा है ना, इनको लग रहा है कि इंटीमेसी अगर होगी आप दोनों के बीच तो रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आप दोनों का, ये ऐसा देख रहे हैं। सो एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी। अब फिजिकल इंटीमेसी या इमोशनल इंटीमेसी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इंसान आपसे डीपली कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ इंटीमेसी की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो और ये चाहते नहीं कि आप मूव ऑन करो इनसे, ये नहीं चाहते कि आप इनसे डिटैच्ड हो। सो आपको दूर जाने इंसान देंगे नहीं। तो दूर जाने कैसे नहीं देंगे? ये फिजिकल इंटीमेसी या फिर आपसे क्लोज होना, इमोशनली अवेलेबल होना, इंटीमेसी के दौरान बहुत इमोशनल होना, कुछ ऐसा जहाँ पे आपके साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सके। इनको लग रहा है ना कि जो बॉन्ड आप दोनों का था ना वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है और इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। अगर मूव ऑन नहीं भी आप कर रहे हो, आप डिटैच्ड हो रहे हो। पहले वाली एनर्जी ये फील नहीं कर रहे हैं आपकी। इनको लग रहा है कि जो पहले
आप जो एनर्जी शेयर करते थे या फिर जो प्यार आपका था वो कनेक्ट नहीं कर रहा है इनसे। अब ऐसा हो सकता है कि आप इतने हर्ट हो गए हैं कि प्यार है भी अंदर, तो अब अपनी शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है दिखाने की या फिर जताने की, या फिर जो भी पहले आप कर रहे थे वो सब कुछ अभी करने की हिम्मत आप में नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आप थोड़ा सा डिटैच्ड फील कर रहे होंगे। एफर्ट्स आप लगा भी रहे होंगे इनके साथ, लेकिन वो इनको दिख नहीं रहे, मतलब वो एफर्ट्स से ये इंसान कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको 100% एफर्ट्स चाहिए जो पहले आपके थे। अभी हो सकता है कि आप 30-40% एफर्ट्स लगा रहे हो, क्योंकि आपकी भी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है और आप भी एक फियर भी है, डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि बहुत प्यार दिखा देंगे तो ये इंसान रन करेंगे। फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप थोड़े से डिटैच्ड होते दिख रहे हैं मुझे, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच्ड जो हो रहे हैं ना वो आपको होने देंगे नहीं, ठीक है। मे बी आप खत्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दर्द काफी बढ़ गया, आपका हर्ट बहुत ज्यादा आपको कर दिया इन्होंने, और अब ऐसा है कि और दर्द आपको लेना नहीं है, ऐसी एनर्जी, और आप नहीं हर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं रूट इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए या फिर आप डिटैच नहीं हो पाए। सो रूट को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे ये, इनको लग रहा है और तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये, इमोशनली या फिर फिजिकली इंटीमेट अगर होंगे इंसान तो आपके साथ बॉन्ड जो वो स्ट्रांग हो जाएगा इनका, ये इनको लग रहा है, ठीक है। स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, और उसके बाद आप मूव ऑन करने में या फिर डिटैच होने में आप थोड़ा सा आपको हेजिटेट लगेगा या फिर आप नहीं कर पाओगे, एक ऐसी एनर्जी। सो इसलिए इंसान इंटीमेसी चाहते हैं ताकि ये रिश्ते को ये इस रिश्ते की बॉन्ड को ये स्ट्रांग कर पाए, ठीक है। रनर की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, इनको लग रहा है घोस्टिंग, डिसअपियरिंग और इनविजिबल जो एनर्जी इनकी रहती थी ये नहीं करेंगे अब, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है और रिवर्स में भी है। सो वन मोर टाइम प्लीज। इनको लग रहा है कि कोई है आपके लाइफ में, ठीक है, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है 2 कार्ड से। इनको लग रहा है कि आप ये रिश्ता खत्म कर रहे हो क्योंकि आपने बहुत इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत सुंदर से एक बीज लगाया, उसको बहुत सुंदर से आपने वाटरिंग की, आपने खाद दिया, आपने पानी दिया, आपने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए, और आप वेट करते रहे कि वो जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो इनके तक पहुंचे और इनकी भी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो, जो भी आप इनके लिए कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो, जो वो इन तक पहुंचे, वो एनर्जी इन तक पहुंचे, इनको समझ में आए कि आप बहुत इस रिश्ते में आपने एफर्ट लगाए हैं और बहुत नर्चर किया है इस रिश्ते को, जो कि आपके हिसाब से इनको समझ नहीं आई, और इसलिए आप इस रिश्ते को क्लोजर देकर एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो किसी और के साथ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये जो भागते रहते हैं आपसे या फिर ये रनर वाली जो एनर्जी है, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप इस इंसान से डिटैच्ड होकर किसी और से कनेक्ट आप कर रहे हो, जो कि इनको नहीं बता रहे हो या इनको नहीं पता है। ये उस चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिटैच्ड क्यों हो रहे हैं इनसे, या आपके एफर्ट्स कम क्यों हो रहे हैं, या आप क्यों, आपकी एनर्जी इन तक कनेक्ट नहीं कर रही है। कुछ मिसिंग ये फील कर रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है, कुछ आप दोनों के बीच कुछ स्पार्क या कुछ पैशन, फायर मिसिंग है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो वो क्यों मिसिंग है वो उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पेन की एनर्जी यहाँ पे है, अफ्रेड एंड कॉशियस, ये इंसान डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है, इनको तकलीफ से डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि अगर आप इनसे दूर हो गए, फिर आप इनको छोड़कर चले गए तो क्या होगा इनका, ठीक है। सो ये इंसान थोड़ा सा डरते मुझे दिख रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर जाओगे, आप डिसीजन लोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा लैकिंग कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके चलते चीज़ें खराब हुई, ये इन्होंने चीज़ें खराब की। डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे चेंज, डिलेज, मतलब जो सिचुएशंस है उनको चेंज नहीं किया इन्होंने, जो डिले कर रहे थे तो कर ही रहे थे, मतलब सेपरेशन हो गया, अब यूनियन नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत गैप ले लिया, जैसे कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई। सो बहुत कुछ चीज़ें चल रही है इस इंसान के मन में, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे लैकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनमें बहुत कमी है, जिसके चलते आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप नहीं चाहते उस इंसान को अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अगर आप करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी भी मुझे ऐसा दिख रही है, जहाँ पे आप डिटैच्ड हो रहे हैं उनसे, उनको ऐसा फील हो रहा है। सो या तो 3-4 दिन बाद बंद होगी आप लोगों की, एक मिनी सेपरेशन आया होगा जिसके बाद आपकी एनर्जी चेंज हुई है, या फिर काफी लंबा सेपरेशन जिनका हो गया है, जिन लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ एक स्पार्क की कमी दिख रही है, या फिर आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओके, किसी का मैसेज था जब मैंने ये कहा था कि अगर
एक इंसान को बार बार आप याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान भी आपको याद कर रहे हैं, तभी वो एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है और आप भी उनको भूल नहीं पाते हो। और किसी ने कमेंट किया था, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, किसी ने कमेंट किया था कि मुझे आजकल उनकी एनर्जी फील नहीं होती है, मुझे बहुत याद नहीं आती है उनकी, तो क्या वो भी मुझे भूल रहे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा जब परेशान होते हैं ना कभी, और आप रोते हैं, आप एंजल्स को याद करते हैं, आप ईश्वर को याद करते हैं, उस टाइम एक ब्लेसिंग्स आपको मिलती है जब आप कुछ दिन के लिए उस इंसान को बिल्कुल भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब आपको रोना नहीं आएगा उनको सोचकर, आप परेशान नहीं होंगे, रेस्टलेस नहीं होंगे, उनको सोचोगे भी तो आपको कुछ फील नहीं होगा। सो आपको थोड़े टाइम के लिए आपको शून्य कर दिया जाता है, आप ये कह सकते हैं, मतलब सेंसलेस जैसा हो जाते हैं आप, कि आपको नहीं समझ में आती उस इंसान की एनर्जी वगैरह कुछ भी, ठीक है। ये होता है तब आप हील होते हैं थोड़े से, है ना। और ऐसा नहीं कि आप भूल गए उस इंसान को, आप मैक्सिमम 15 डेज के लिए ये पीरियड होता है जब आप बिल्कुल भी ऐसी एक फेज में चल जाते हो जहाँ पे आप कुछ फील नहीं करते हो उस इंसान के लिए, जीरो में आ जाते हो आप। आपको लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, बस इतना ही था, मैं आराम से भूल गई उनको या भूल गया उनको और कुछ नहीं था, ऐसा लगता है। लेकिन फिर से वो कुछ दिन के बाद में स्टार्ट होता है, जब आप एकदम आपको लगेगा आप भूल गए, तो डिवाइन फिर से आप दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी एनर्जी। सो अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उनसे डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो याद कीजिए ये डिस्कनेक्शन के पहले कुछ ऐसा टाइम हुआ होगा जब आप बहुत ज़्यादा रोना धोना, लो वाइब्रेशन में, एक ऐसी एनर्जी में रहे होंगे जहाँ से आपको थोड़े दिन के लिए निकाला गया है, ठीक है। सो यस, ऐसा नहीं होता है कि आप भूल गए हैं तो वो एकदम से दिमाग से निकल गया उस इंसान का भी होता है। बहुत लंबा सेपरेशन हो जाता है जब आप बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट होते हैं जब, तो कुछ लोगों का होता है कि ऐसे आप भूल रहे हैं तो वो भी भूल रहे हैं। एक इंसान कोई मूव ऑन जब करता है तो दूसरा इंसान उससे ऑटोमेटिकली मूव ऑन करता है। लेकिन अगर आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं इनसे, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान भी आपको याद कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, एनर्जेटिकली। सो मुझे ये दिख रहा है इनके इंटेंशंस इस टाइम न्यू बिगनिंग वाले हैं, जहाँ पे ये इंसान इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, भले वो कोशिश हो उनकी, लेकिन ये चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप डिटैच्ड हो रहे हैं। सो हम मैसेजेस चेक करेंगे क्या है। Some messages please divine. Some messages please. One more time please. I hide my tears under my smile. ये इंसान हंस रहे हैं लेकिन अंदर से इंसान दुखी है, तकलीफ है, क्योंकि पेन की एनर्जी है। पेन तो होगा ज़रूर से, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी इनकी है, ये इंसान बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ एक नतीजे में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि इंटीमेसी ही इस रिश्ते को अब स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी के दौरान ये इंसान या तो इमोशनल होंगे या फिर बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपके साथ इनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। Some people don't want to see us together. कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं। ये इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। I can never forget you. आप कोई इंसान नहीं छोड़ेंगे, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान आपको नहीं भूल सकते हैं वाली एनर्जी है। You are the dream I go to every time I close my eyes. ये आपका सपना ज़्यादा देख रहे होंगे, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ इनको ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये साइलेंस इज किलिंग मी। अगर आप शांत हुए हैं तो वो शांति इनकी जान ले रही है, ठीक है। या तो आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं अभी अपने फीलिंग्स को लेके, या तो आपकी एनर्जी बहुत कनेक्ट नहीं कर रही है। होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हैं ना, तो वो इंसान से भले आप कुछ बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन एक कनेक्टिविटी फील होती है। तो अभी इनको वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है आपसे। आप भले बात कर रहे हो उनसे या नहीं बात कर रहे हो उनसे, लेकिन उनको वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही, जिससे कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी इनको लग रही है, कुछ मिसिंग सा दिख रहा है, जहाँ पे वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे और ये इनको चिंता का विषय लग रहा है, ठीक है। ये इंसान उसको सोच सोच के तकलीफ में आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट आप हो रहे हैं जिसके चलते इस रिश्ते में आपका ध्यान नहीं है, या फिर इस इंसान के साथ वो एफर्ट्स आपके नहीं लग रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। नो वन कैन टेक
योर प्लेस इन माई हार्ट, कोई भी आपकी जगह इनके लाइफ में नहीं ले सकता है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।